नमस्कार, जय जिंदगी विद प्रिंस में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। हर बार एक नए मेहमान के साथ हम आपके सामने आते हैं और मेहमान भी कोई ऐसा वैसा नहीं होता। उनकी ज़िंदगी से हमें प्रेरणा मिलती है और कहीं ना कहीं एक सीख मिलती है कि ज़िंदगी में भले ही कितने उतार चढ़ाव आएँ, लेकिन आपके अंदर हिम्मत, जज्बा और कुछ करने का हौसला है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ शमा उर्मिला है, हम उनसे बात करेंगे। शमा का जीवन भी कुछ ऐसे ही उतार चढ़ाव और हौसलों से भरा पड़ा है जो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट भी करेगा। शमा, बहुत बहुत स्वागत है जय जिंदगी विद प्रिंस में आपका। थैंक यू। बहुत कुछ जीवन का आपका हिस्सा ऐसा है जो सीखने लायक है और कई लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में थोड़ा सा भी कुछ होता है हिम्मत हार जाते हैं या कहते हैं कि नकारात्मक दृष्टिकोण अपना लेते हैं। लेकिन शमा, आपका जीवन हम पूरा देखते हैं तो तमाम अवरोधों के बाद, तमाम दिक्कतों के बाद भी आप पॉजिटिव बनी रहती है और हौसले के साथ आगे बढ़ रही हैं। क्या राज है इस ज़िंदगी का? देखा जाए तो ज़िंदगी खुद ही एक राज है और हमें खुद नहीं पता कि अगले मोमेंट क्या होने वाला है। लेकिन बस ज़रूरी ये है कि कुछ भी हो लाइफ में, पॉजिटिव या नेगेटिव, हमें हिम्मत से उसको फेस करते जाना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, आपका ये सोचना है। हिम्मत की बात की आपने, तो हिम्मत तो आपके अंदर भी काफ़ी है और हिम्मत के कई उदाहरण हमें आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। कई मुश्किलें ऐसी भी जीवन में रही है शमा, जिनको आपने पार पाया है और उनको लेकर नहीं बैठी रही। तो ऐसा जज्बा कहाँ से आया आपके अंदर? ये जो जज्बा है या मैं कुछ भी अगर कर पाती हूँ, मेरा जो हुनर है या कुछ भी है, तो मुझे लगता है ये सब कुछ मेरी जो मम्मी हैं उन्हीं की वजह से, उन्हीं के चीज़ें मेरे भीतर आई हैं। तो समझ लीजिए कि वो ही मेरे भीतर है। बिल्कुल, यानी कि माँ सभी के साथ होती है और माँ का ही एक हिस्सा हम लोग हैं, तो निश्चित ही जीवन में अगर कुछ करते हैं तो उनका मन हमारे साथ होता है और जब माँ होती है तो सब अच्छा ही होता है और उसमें सब सफल ही होते हैं। कुछ ऐसी बातों को भी अगर हम रखना चाहें उन लोगों के लिए जो ज़रा सी चीज़ों को लेकर हिम्मत हार जाते हैं या कहें कि जिनको ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, आगे तो जीवन ही नहीं है, यही मेरा जीवन है, इसी को मुझे जीना है। लेकिन कई चीज़ें ऐसे शारीरिक रूप से भी आप कई कष्टों को देखती आई हैं और उनको साथ में रखते हुए खुद को आगे बढ़ा रही हैं। क्या कहेंगे कि ऐसे? हर इंसान के भीतर एक हनुमान छिपा होता है। जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल गए थे और उन्हें शक्तियाँ याद दिलानी पड़ी थी। उन्हें जब शक्ति याद आ गई थी तब मतलब बियॉन्ड लिमिट्स थे वो जो थे, वो उन्हें खुद ही नहीं पता था कि उनके अंदर कितनी ज़्यादा बड़ी शक्ति है। तो मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर एक हनुमान होता है और ज़रूरत है सिर्फ उसको जगाने की। और हमारे शब्द इतने पावरफुल होते हैं, हम चाहें तो अपने 2 शब्दों में किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं और हम उन्हीं 2 शब्दों से किसी को, एक तरह से कहूँगी कि मौत भी दे सकते हैं। बिल्कुल शमा, यानी कि हर इंसान के अंदर बहुत छुपी शक्तियाँ होती है, हर इंसान के अंदर एक हनुमान होते हैं। उनको बस जागृत करने की आवश्यकता है कि आप किस तरह से उन्हें जागृत करके खुद को आगे बढ़ा सकें। मैं यहाँ आपको बता दूँ कि शमा को जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, शमा का जीवन उतना आसान नहीं है। बहुत सारी दिक्कतों से गुजरते हुए शमा आज हमसे इतनी बात कर पा रही हैं। स्पाइनल कॉर्ड में 12 छेद थे और उसके 80 से लगभग ज़्यादा ऑपरेशन पूरी बॉडी में उनके हो चुके हैं, पैरों तक। यानी कि अथाह कष्ट, अथाह दिक्कतें हैं, लेकिन उसको भी उन्होंने हिम्मत से जीता और अपने जीवन को एक आकार दिया और आगे बढ़ती रहीं, ना कि उस दर्द को लेकर बैठी रहीं। अब निरंतर अपने काम को आगे कर रही हैं। एक बेहतर पेंटर तो है ही हैं, साथ ही लिखती भी बहुत अच्छा हैं और 2D 3D एनिमेशन में भी काम करती हैं और दोस्ती करना भी उनका शौक़ है। आगे की बात करते हैं। शमा, बहुत सारी बातें जैसे कि मैंने अभी दर्शकों को बताई कि इतना दर्द सहने के बाद बहुत मुश्किल होता है कि खुद को आगे बढ़ाना। आपने जैसे कहा कि हर एक के अंदर एक हनुमान होता है, लेकिन हनुमान जागृत रहे हमेशा और हमेशा उस दर्द से पार पाता रहे, वो शक्ति कहाँ से आती है? उस शक्ति को कैसे जागृत हमेशा रख पाती हो आप? कैसे दिशा मिलती है आपको? जो ये हमारी हिम्मत होती है या जो हमारा उत्साह होता है जिसकी वजह से अपन कुछ कर पाते हैं ज़िंदगी में, तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं होता कि जैसे उत्साह या हिम्मत कोई ऐसी चीज़ हो कि हमने एक बार वो ले ली, किसी तरह पा ली, तो पूरी लाइफ वो हमारे साथ रहेगी। हिम्मत और उत्साह एक तरह का प्रोसेस है जिससे हमें अपने आप को हर पल कनेक्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि फुल टाइम मुझ में बहुत पावर है और मैं बहुत बड़ी बड़ी काम कर लेती हूँ। नहीं, मैं एक
नॉर्मल सी एक आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग्स वगैरह बनाती हूँ, ये सब करती हूँ। और पॉजिटिविटी ऐसा नहीं है कि पूरे 100% टाइम मैं पॉजिटिव ही रहती हूँ। मुझे भी कई बार डिप्रेशन होता है, लेकिन ज़रूरत होती है कि हम ऐसी चीज़ों से जुड़े रहें, ऐसी चीज़ों से खुद को कनेक्ट करे रहें फुल टाइम, जिससे कि हमें वो हिम्मत हरा ना पाए। हम भले ही जीत ना पाएँ कोई बात नहीं, लेकिन हमें हारना नहीं है किसी भी हाल में। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि हारा वही जो लड़ा नहीं, ये बात आपने बहुत अच्छी कही और ये बात उस चीज़ को बल देती है कि आपको निरंतर आगे बढ़ना है और ख़ुद को बनाए रखना है। बहुत मुश्किल होता है कि किसी भी चीज़ को आप अपने जीवन में जब पाते हैं या कोई कष्ट आपके जीवन में होता है तो उसको आप किस तरह से अलग करें, किस तरह से उस दर्द को आप दवा बना लें। वही काम शमा ने किया, दर्द को दवा बनाया। तो शमा, कैसे आपको लगा कि अब मुझे इस दर्द से निजात पानी है तो कुछ ऐसा करना होगा जो मेरे जीवन में एक नई जगह बना पाए और जिसके ज़रिए मैं आगे की ज़िंदगी को और बेहतर बना पाऊँ? मुझे लगता है कि जो हमारा काम होता है ना, वही हमारी पूजा होती है। और कहते नहीं है कि वक्त को वक्त दो तो वक्त आपका हो जाएगा। तो हम जिस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में वक्त देंगे, वही चीज़ हमारी हो जाती है। तो बस यही मान के मैं रात दिन काम में लगी रहती हूँ और अपना पूरा डेली रूटीन सेट किया हुआ है कि मुझे हर दिन क्या क्या काम करने हैं। तो मैं खुद को बहुत बिज़ी रखती हूँ, जिसकी वजह से मैं ये सब कर पाती हूँ। बिल्कुल, यहाँ हम पेंटिंग्स की बात करते हैं शमा आपके, कि आपने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को आगे प्रूफ करने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट भी हैं आप इतना कुछ होते हुए भी, किस तरह की पेंटिंग्स आप बनाती हैं और उनमें क्या दिखाती हैं? मोस्टली जीवन के कौन से रंग होते हैं आपकी पेंटिंग में जो आपको खुशी देते हैं और जीने की एक राह दिखाते हैं? मेरे कलर्स शुरू से बहुत ब्राइट होते हैं। जब मैं बहुत छोटी थी और जब मैं पेंटिंग करनी शुरू की थी, तब लोग बोलते थे कि नहीं, इतना ये आँखों को चुभता है, इतने ब्राइट कलर यूज़ नहीं करने चाहिए। तो मुझे लगता था कि नहीं करने चाहिए, लेकिन वो कलर कभी डल हो ही नहीं पाए, क्योंकि मैं जो भी पेंटिंग शुरू करती थी, मैं कितने भी डल कलर्स बनाने की कोशिश करूँ, लेकिन क्योंकि मुझे ब्राइट कलर पसंद है, पेंटिंग बनते बनते फाइनल पहुँचते पहुँचते तक मेरी हर पेंटिंग बहुत ब्राइट और वाइब्रेंट हो जाती है। बिल्कुल, यानी कि चटक रंग ऊर्जा का संचार करते हैं जीवन में, ये कहते हैं हम, वाइब्रेशन का काम करते हैं लाइफ में और आपको एनर्जेटिक बनाए रखते हैं। हाँ जी, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करती हैं, और जैसे म्यूरल्स बनाती हैं, स्कल्पचर्स बनाती हैं, लिखती भी हैं। तो और भी चीज़ें कैसे कैसे जुड़ती गई पेंटिंग के अलावा, और फिर उन चीज़ों के जुड़ने से आपके जीवन में परिवर्तन क्या आया? पेंटिंग मैं बचपन से बनाती थी, लेकिन मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद मुझे 15 महीने तक बेड पर लेटे रहना पड़ा था। तो जब मैं लेटी रहती थी तो क्योंकि मन में एक कहते हैं कि कुछ कलाकारी वाले जिसका मन होता है, कि जिसका कला के प्रति ज़्यादा रुझान होता है, तो मैं लेटी रहती थी। तो उस टाइम पे मैं पेंटिंग नहीं बना सकती थी बहुत, लेकिन जो कुछ मुझे फ़ील होता था उसकी अभिव्यक्ति कैसे की जाए, क्योंकि मेरी तो फ्रेंड्स भी नहीं थी ज़्यादा कोई, बस दीदी, मम्मी और ये सब लोग होते थे घर में। तो इनके साथ ही थोड़ी मस्ती की, बात की, और ऐसे दिन कट रहे थे। लेकिन मैं क्या करती थी कि मैं मेरे मन में जो भी नेगेटिव, पॉजिटिव या कैसी भी कोई बात आए, मैं उसको लिखना शुरू कर दिया। तो मैंने तब से, मतलब एक्सीडेंट के बाद से मुझे कविता लिखना अच्छा लगने लगा, तो मैंने कविताएं भी लिखना शुरू किया। बिल्कुल, यानी कि ये सारी चीज़ें आपके जीवन में जुड़ गई और कहें कि वो दर्द जो था जीवन का बहुत पीछे रह गया। यानी कि अगर आपके अंदर हिम्मत है, जज्बा है और कुछ आगे कर गुजरने की चाहत है, तो आप सारी चीज़ें पा सकते हैं जीवन में, ना कि उन पुरानी चीज़ों को, उन दर्द, उन दिक्कतों को लेके बैठे रह सकते हैं जो कि आपके जीवन में है। क्षमा से ये सीख तो हमें मिलती ही है। उसके अलावा क्षमा जीवन में पॉजिटिव रहती है, हमेशा अच्छे दोस्त बनाती है, अच्छे दोस्तों के साथ रहती हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण को लेकर आगे बढ़ती हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही ऑस्टियोपोरोसिस भी एक डायग्नोस हुआ है उनको, जिसमें हड्डियों में होल हो जाता है, यानी कि होलो हो जाती हैं हड्डियां और टूटने लगती हैं, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत नहीं टूटी और जज्बा उनका वैसा का वैसा ही है। कुछ लोग हिम्मत हारते हैं क्षमा, और बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, छोटी सी भी कोई समस्या आती है जीवन में। ऐसे लोगों के लिए आप
क्या कहेंगी या क्या सोचती हैं कि उनको क्या करना चाहिए अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और अपने जीवन में आई दिक्कतों को दूर करने के लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि जब आपको लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया, तो जब हमें ये लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया ना, तो वही पल हमारी एक नई शुरुआत का पल होता है। सब कुछ ख़त्म होने का मतलब ये होता है कि आपको ज़ीरो से फिर स्टार्ट करना है। और जब सब कुछ ख़त्म हो जाए तो उसका एक पार्ट नेगेटिव है, लेकिन एक पार्ट बहुत पॉजिटिव भी है। बिल्कुल, यानी कि आपको तो सकारात्मक रोल को ढूंढना है, पॉजिटिविटी को ढूंढना है, ना कि नेगेटिविटी को साथ में रखना है। और जब आप सकारात्मक होते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में सारी ऊर्जा ही सकारात्मक हो जाती है। और उसके अलावा भी बहुत सारी जीवन में चीज़ें होती हैं जो करनी होती है। अब मम्मी का एक बड़ा अहम रोल था आपके जीवन में, और मैं ये कभी नहीं कहता कि माँ हमसे कभी दूर जाती हैं या हमसे कभी दूर होती हैं। माँ हमेशा हमारे साथ जीवन पर्यंत रहती हैं किसी न किसी रूप स्वरूप में। उनकी ताकत आपके अंदर है, उनका विल पावर आपके अंदर है। जब आप कुछ करती हैं तो आपके साथ ही होती हैं और इर्द गिर्द ही होती हैं। क्या महसूस करती हैं उनको लेकर? मम्मी को लेके तो मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी पूरी लाइफ भी कुछ कहती रहूँ या कुछ लिखती रहूँ तो लाइफ छोटी पड़ जाएगी। क्योंकि इसलिए नहीं कि वो मेरी मम्मी है, वो एक प्योर सोल थी। वो बहुत कहूँगी कि एक दिव्य आत्मा थी। वो उन्होंने जो भी किया अपनी लाइफ में किसी के लिए भी, उन्हें कभी क्रेडिट नहीं लेना चाहा। और मैं हर जन्म में ऐसी मम्मी चाहूँगी। और मैं चाहूँगी, मैं मम्मी के लिए 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल, और हम 2 नहीं बहुत लाइन सुनना चाहेंगे। उनके ऊपर आपने कविताएं भी लिखी है, तो बिल्कुल आप सुनाइए कि माँ को डेडिकेट कौन सी कविताएं हैं आपकी? मेरे अभी 4 लाइन है मम्मी पे, वो सुनाती हूँ मैं। धरती थी वो आसमान हो गई, ईश्वर सी थी भगवान हो गई। धड़कन में है हिम्मत का सामान लिए, है अब भी ना समझो वो खो गई। मम्मी तब भी मेरे साथ थी हमेशा। जब मैं इस धरती पर नहीं आई थी तब भी मम्मी मेरे साथ थी, और अब भी थी, और अब वो नहीं है तब भी मेरे साथ है। बिल्कुल शमा, माँ हमेशा साथ होती है, वो कहीं नहीं जाती हैं और किसी न किसी रूप में स्वरूप में हमारे इर्द गिर्द आ जाती हैं, होती हैं। बहुत बड़ी ताकत हर इंसान के जीवन में माता पिता होते हैं, आपके जीवन में भी हैं और उनसे इंस्पायर होती हैं। तो आपने ऐसी बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं उनके ऊपर, उनके अलावा भी बहुत सारी कविताएं आपने लिखी, 2-2.5 हज़ार लगभग। तो बहुत बड़ी बात होती है कि बहुत कुछ जीवन में घटने के बाद आप ऐसा कर लो जो खुद ऊर्जा बन जाए आपके जीवन के लिए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि पेंटिंग कर लेती हैं, म्यूरल्स बना लेती हैं, 2D 3D कर लेती हैं, कविताएं इतनी सारी 2-2.5 हज़ार लिख दी। एक बार तो कलाम साहब से भी मिली तो उन्होंने भी अप्रिशिएट किया इनको, और तमाम लोग भी हमेशा शमा को उनके काम और जज्बे के लिए सलाम करते हैं। जज ज़िंदगी भी उनको सलाम करती है इस बात को लेकर कि वो इतनी हिम्मती लड़की हैं कि तमाम बाधाओं के बाद भी अपने जीवन में कुछ पाने का जज्बा रखती हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि जो जरा सी बात को लेकर लोग हिम्मत हार जाते हैं। शमा, वाकई बहुत बड़ी बात है ये कि जीवन को इस तरह के दृष्टिकोण से आप देखती हैं। आगे की अगर हम बात करते हैं तो हर इंसान का एक ख्वाब होता है, और ख्वाब देखता है इंसान तो फिर कुछ करता भी है। कुछ ख्वाब देखे हैं आपने आने वाले समय के लिए? हाँ, मैंने ख्वाब ऐसा ही देखा है जो मेरी मम्मी का ख्वाब था कि मैं इस लायक बन सकूं, मैं इतनी कैपेबल बन सकूं कि मेरे साथ तो मेरी मम्मी ने साथ निभाया, लेकिन उस टाइम भी हमारी यही बात होती थी कि दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनकी कंडीशन मेरे जैसी है, या जो लोग बहुत परेशान हैं, जो फिज़िकली फ़िट हैं लेकिन इमोशनली और मेंटली टूटे हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस लायक बन सकूँ कि मैं उन सबको हिम्मत दे सकूँ, उन सब के लिए कुछ कर सकूँ। बिल्कुल, और ये 4 लाइनें याद आती है आपकी इसी हिम्मत के लिए कि मैं पा सकूँ वो मंजिलें जो ढूंढता जहान है, मैं गा सकूँ वो गीत मौन का जो प्राणदान है। ना प्रीत मुझको सालती ना आंसू मेरे मीत है, मुस्कान बांटते रहे वो मेरे अपने गीत है। कुछ पा लिया कुछ पा रहा, कुछ पाना मुझको बाकी है, तब भी तलाश जारी थी अब भी तलाश जारी है। निश्चित ही शमा इन 4-5 लाइनों के जरिए अपने जीवन को आकार दे रही हैं, और ये लाइनें तो लिखी है अशोक जमनानी जी ने, जो मेरे मित्र हैं और बहुत ही अच्छे राइटर भी हैं, लेकिन शमा के ऊपर ये कहीं ना कहीं फिट बैठती है। शमा, निश्चित ही हमारी भी शुभकामनाएं कि जीवन में आप आगे बढ़ें और ऐसे लोगों का सबल बने जो कहीं ना कहीं खुद को कमतर या कमज़ोर महसूस करते हैं या जीवन में अपने बहुत कुछ लेकर बैठे हैं, उनको आगे बढ़ाने का आप काम करें, यानी कि
हनुमान को जागृत करने का दायित्व आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी बात की आपने जस्ट ज़िंदगी विद प्रिंस में, और काफ़ी कुछ मोटिवेशन भी आपके जीवन से हमें मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मुझे भी जस्ट ज़िंदगी के इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।